उसका संहार करने का फैसला मैंने ले लिया है। उसका एक भी अंश नहीं बचना चाहिए। मैं उसे जलाकर भस्म कर दूंगी, वरना वो असुर गुणों वाला इंसान रक्त बीज की तरह फिर से पैदा हो जाएगा। जब वो मेरी नजरों के सामने आएगा, मुझे आभास हो जाएगा कि यही दिग्विजय है, और तब मैं उसका संहार करूंगी। चलिए चलते हैं। सब्र करो। सब्र करना भी रणनीति का एक भाग है। वो भी रणकला का एक तंत्र है। महाशत्रु जब घर के सामने आकर खड़ा हो, तब सब्र नाम का मंत्र नहीं जपना चाहिए, क्योंकि ये तो युद्ध से पहले हार मान लेने का संकेत है। शत्रु पूरी तैयारी के साथ आया है स्वामी जी, तो हमें भी रणतंत्र अपनाना होगा। सिर्फ रण उत्सव से युद्ध नहीं जीता जाता है शिवानी। तुम्हारे सामने है दिग्विजय, जो तुम्हारे हाथों से मरा था, आज फिर से जीवित हो गया है। इतने दिनों वो गायब था, अब वो तंत्र मंत्र कुतंत्र शक्तियों को लेकर वापस आया है। इतना ही नहीं, दिग्विजय यदि वापस लौटा है तो उसके पीछे जरूर कोई महाशक्ति होगी। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? क्यों ये सवाल पूछ रहे हैं आप? जानना जरूरी है मयूरी, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? अपनी जान से भी ज्यादा, और सच कहूँ तो उससे भी ज्यादा। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है? आप पर नहीं तो और किस पर विश्वास करूंगी मैं? वैसे ये सारे सवाल इस वक्त अचानक से पूछना जरूरी है क्या? पूछना जरूरी है इसलिए क्योंकि मेरे बारे में आकर कोई तुमसे गलत कहेगा मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, तो क्या तुम मानोगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हारे खास लोगों ने बोला तो? चाहे कोई भी हो, मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि अब तो मैंने अपना मन आपको सौंप दिया है। आप मेरे हृदयेश्वर हैं। मेरा जीवन और मरण सिर्फ आपके साथ ही तो जुड़ा है। थैंक यू सो मच मयूरी। आउट, गेट आउट। अब एक पल भी यहां रुके तो ठीक नहीं होगा। चले जाओ यहां से। मैं यहां से क्यों चला जाऊं? क्योंकि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, इसीलिए। चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना मैं... अब अगर तुम यहीं रहे तो तुम्हें मार डालूंगा। जाओ यहां से। तुम मुझे अभी यहां से भेज सकते हो, लेकिन उसके मन से नहीं, और वो इसलिए क्योंकि उसके मन में हमेशा मैं ही रहूंगा। चलता हूं मयूरी। भैया, क्यों किया आपने ऐसा? सॉरी मयूरी, मेरी तरफ से सॉरी। एक दुष्ट को मैंने तुम्हें सजेस्ट किया, जानती हो वो इंसान ही नहीं है। तुम उसके साथ रहती तो तुम जिंदा नहीं रहती, तुम्हारी मृत्यु हो जाती। ऐसे में तुम उसका
सामना नहीं कर सकती हो शिवानी, क्योंकि नाग संकुल की शक्ति नागवाहिनी नागमणि अपनी जीवात्मा को खो चुकी है और ऐसे समय में युद्ध असाध्य है, संघार निषेध है, क्योंकि ये समय तुम्हारे व्रत का समय है। जीवात्मा नागमणि के अंदर तभी समा सकती है जब तुम्हारा व्रत पूर्ण होगा। इतना ही नहीं, उस कन्या की शादी भी करवानी होगी। याद रखना शिवानी, इस समय के दौरान तुम किसी भी जीव की हत्या नहीं कर सकती हो। इतना ही नहीं, यदि तुम्हारी आंखों के सामने किसी जीव की हत्या हो रही है तो तुम्हें उसे भी बचाना होगा। कष्ट आएंगे और वो कष्ट जब हमारे जीवन की नींव को हिला दे तब विधि की चेतावनी आएगी, तब तुम उसे मार पाओगी। अपना होश मत खोना शिवानी। जय भोलेनाथ। मयूरी, उसे अपनी जिंदगी से एक बुरे सपने की तरह भुला दो बहन। अब उससे मिलना जुलना, बातें करना, तुम्हें ये सब बंद करना होगा। तुम्हें उससे सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। नहीं, कुछ भी मत कहिए। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी भैया। वैसे भी मुझे कहने वाले आप होते कौन हैं? अरे मयूरी, तुम नहीं जानती कि वो कौन है। मैं उन्हें भी अच्छी तरह से जानती हूँ और आपको भी अच्छी तरह से जान चुकी हूँ। मैं आपको बहुत अच्छा इंसान समझती थी। छी, अब ऐसे इंसान निकलेंगे ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मयूरी, मेरी बात सुनो। मयूरी, मयूरी। तुम मुझे बहुत अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन वो तो मेरा पार्ट टाइम जॉब था। असलियत में मैं फुल टाइम बुरा इंसान हूं। तुम्हारे प्रेमी की मौत का कारण मैं ही हूं। अब मैं तुम्हें भी मारूंगा। तुम्हारी कोख चीर कर नागमणि हासिल करके उसकी शक्तियां हासिल करना चाहता हूं। शिवानी, कहाँ गई थी बेटी? मंदिर गई थी मैं दादी। अच्छा किया बेटी। आपने बिल्कुल सही कहा माँ। मेरे वापस लौटने का कारण शिवानी ही है। सही कहा ना? अगर मैं सच कहूं तो ये इस दुनिया की है ही नहीं। जीजा जी, ये आप क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। गोविंद, मैं अक्सर बहुत कुछ बोलता हूं। जिन्हें समझना होता है वो समझ जाते हैं। अगर वो समझ जाएं तो मेरे लिए इतना ही काफी है। जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर वो इस दुनिया की नहीं तो और किस दुनिया की है? क्या बात कर रहे हो तुम? सच बात कर रहा हूं धनु। ये इस दुनिया की नहीं है, स्वर्ग लोक से आई है। नमस्ते बड़े मालिक। पता चला आप लौट आए हैं और फिर मुझे आपसे काम भी है, इसीलिए मैं आपसे बात करने के लिए चला आया। आइए आचार्य जी, बैठिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं कौन हूँ
आपको याद नहीं आ रहा है क्या? आपके गांव छोड़कर 6 महीने भी नहीं हुए हैं। आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। ये तुम्हें क्या हो गया है दिग्विजय? ये तुमसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं और तुम हो कि इन्हें पहचानने से मना कर रहे हो। अब पता चलेगा, इसी वक्त पता चल जाएगा कि ये कौन है। माँ, मैंने ये कहा इनकी इतनी मदद मत करो कि ये बदले ही नहीं। जरा सोच समझकर मदद करनी चाहिए। आचार्य जी, अभी मैंने हाल ही में आपको 20 एकड़ जमीन देने का वादा किया। कहा आप खुशी से रहिएगा, लेकिन आपने मना कर दिया। अरे, ये बात तो मैंने कही थी, इसे कैसे पता चल गई? आप वहां रह सकते थे ना, इस गांव में ही क्यों? आपको चाहे जितना भी दे दूं, आप हैं कि मंदिर की सेवा करना कभी नहीं छोड़ेंगे। आप हमसे कुछ लेते ही नहीं हैं, बस इसीलिए वो बात कही थी। इस घर के आशीर्वाद से मेरी बेटी की शादी होने वाली। आप लौटकर आ गए हैं, अब तो और धूमधाम से होगी। ये सांप भूलोक के लोगों की शादी करवा रही है। इसका मतलब ये जो पूजा कर रही है वो सामान्य पूजा नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई मकसद है, जानना होगा। अभी मुझे इसकी तरफदारी करके इसका साथ देना होगा। सब देख रहे हैं, संभल के। मालिक। आनंद, ये क्या? नंदीश अंकल के मालिक बुलाने पर दोनों ने एक साथ जवाब क्यों दिया? ये क्या लेकर आए हो? खीर है मालिक। वो आपको दाल की खीर बहुत पसंद है ना, इसलिए लाया हूँ। क्या बात है दोस्त, मुझे कल से ही खीर खाने का मन कर रहा है। तुमने मेरी मन की बात जान ली। अद्भुत हो तुम, इसीलिए कहता हूँ हमारी दोस्ती ग्रेट है। लाओ। जी, हम सबने मिलकर शादी कराने का निर्णय लिया है। आप भी मंजूरी दे दीजिए। आचार्य जी, आपकी बेटी की शादी की बात करते वक्त मेरा दोस्त मेरे लिए खीर लेकर आया है। आप जितनी धूमधाम से शादी कराना चाहते हैं आराम से करवाइए। जितना खर्चा होगा मैं करूंगा। मैं हमेशा आपके साथ हूं। यहाँ आकर आपसे बात करके बहुत खुशी मिली। अब मैं चलता हूँ। कौन हो तुम? इस घर में क्या होगा क्या नहीं, इसका निर्णय लेने का अधिकार आखिर तुम्हें दिया किसने? तुम्हारा बाप। मतलब हमारे पिताजी ने। घर के बड़े बेटे को अक्सर ये अधिकार एक पिता ही देता है। इसीलिए कहा, मेरे घर में आकर मेरा नाम लेकर मालिक बनकर बैठा है। तेरा नाम लेकर मैं मालिक बन गया। ऐसा क्या है तुम्हारे इस नाम में? दिग्विजय। दिग्विजय नाम है मेरा। तेरा दिमाग खराब हो गया है छोटे। जिस वक्त मैं इस घर में नहीं था तब तूने अधिकार हासिल किया और खुद को दिग्विजय समझने लगा। दिग्विजय सिर्फ एक है, समझा? और वो मैं हूं। झूठ बोल रहा है तू। मैं हूं दिग्विजय। तू मेरा रूप धर के यहां आया है, लेकिन मैंने अपने छोटे भाई का रूप धरा है। तो फिर मैं कौन हूं? अरे मैं भी तो वही पूछ रहा हूं कि तुम हो कौन? मैं हूं दिग्विजय, और ये सच है, तुम भी जानते हो। मेरे घर में मैं ही अनजान बन गया हूं। मेरे पिताजी, मेरी माँ,
मेरी दादी, मेरी बीवी, इन सबको मैं कौन हूं ये नहीं पता है, और उसका कारण मेरा ये रूप है। मुझे लगा है इस रूप से मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, लेकिन घर वाले मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। इस रूप के कारण मेरी परेशानियां सिर्फ बढ़ गई हैं। सिर्फ उलझने, सिर्फ परेशानियां देने वाले इस रूप की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जाता हूं, अभी जाता हूं और अपना असली रूप हासिल करता हूं। इस घर में घर का बेटा त्रिशूल बन के लौटूंगा। त्रिशूल की बात का सब यकीन करेंगे। हमारे सच का कोई फायदा नहीं, घर वालों को पता चलना चाहिए। मैं बुलाता हूं, तुम बता देना कि तुम ही दिग्विजय हो। गोविंद, दमयंती, माँ, आप लोग आइए। मेरे छोटे भाई को एक राज बताना है। अगर ज्यादा जोर से चिल्लाऊं तो फिर सभी लोग आ जाएंगे। चिल्लाऊं क्या? भ्रम में जीना बंद कर, धक्के देके बाहर निकाल दूंगा। गेट आउट। ये कैसे हुआ? मेरा शरीर तो यहीं पर था, फिर यहां दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मेरा शरीर कहाँ है? मेरा शरीर कहाँ है? यहां तो कहीं नहीं दिख रहा है। हाँ? ये कैसे हो गया? मैं यहीं तो छोड़ के गया था, फिर कहाँ चला गया? हाँ? अब मैं क्या करूंगा? कहाँ है मेरा शरीर? इस शरीर में मेरी आत्मा है, मतलब त्रिशूल की आत्मा। ये बात कोई नहीं मानेगा। मुझे मेरा शरीर चाहिए, मेरी आत्मा को शरीर से मिलाना होगा। अब मैं क्या करूं? मेरा शरीर नहीं मिला तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मुझ पे कोई विश्वास नहीं करेगा। पता नहीं अब मैं क्या करूंगा। स्वामी जी मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। हाँ, मुझे उनके पास जाना होगा। मेरे सवालों के जवाब वही देंगे। इस घने जंगल में ये क्या कर रहा है? जो मेरी शादी रोकना चाहता है वो कोई आम इंसान नहीं लग रहा मुझे। मुझे इसका पीछा करना होगा, तभी इसकी सच्चाई पता चलेगी। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, आप कहाँ हैं? स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, आप कहाँ हैं? आखिर ये कौन से स्वामी जी को इस तरह बुला रहा है, वो भी इस घने जंगल में? और फिर ये है कौन? मैं नाग हूं, ये बात इसे कैसे पता चल गई? शायद इसके पास भी कोई शक्तियां हैं। नागों को या जिनके पास दैविक शक्तियां हों, सिर्फ वही जान सकते हैं कि मैं एक नाग हूं। स्वामी जी, आप कहाँ हैं? मेरे सवालों का जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। मैं अपना अस्तित्व खो दूंगा। स्वामी जी, प्लीज, जहां भी आप सामने आइए। इसकी परेशानी क्या है और ये क्या जानना चाहता है? इस जंगल में ऐसे स्वामी जी आखिर हैं कौन? जय भोलेनाथ। आइए स्वामी जी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मुसीबत आ गई है, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। तुम कहना क्या चाहते हो? जिस जगह पे मंत्र बंधन किया था, उस जगह पे मेरा शरीर दिखाई नहीं दे रहा है। ये कैसे हो सकता है? महादेव, स्वामी जी, क्या हुआ? जिस जगह पर तुम्हारा शरीर था वो शून्य हो चुका है। उसके आसपास किसी महामायावी का माया जाल है।
किसी ने तुम्हारे शरीर का नाश कर दिया है। हमारे सारे सपनों को चूर चूर करने वाला वो नागनेत्र ही है। उसका संहार करने के बजाय तुम उसे देखकर चुपचाप यहाँ आ गए। कहाँ है वो नागनेत्र? चलो अभी जाकर उसका संहार कर देते हैं। मोहिनी, भटको मत, ऐसा मुझे कहकर अब तुम खुद भटकने जा रही हो। महागुरु नागनेत्र शक्तिवान है, वो कोई आम गुरु नहीं है। वो श्राप से ग्रस्त है, उसके पास कोई भी शक्तियाँ नहीं है शेष। उस नागमणि की शक्तियों से यदि नागनेत्र श्राप मुक्त हो गया तो सब खत्म। हम दोनों को इस युग के अंत तक पत्थर का बन के रहना होगा। चलो अभी जाकर उसे अच्छा सबक सिखाते हैं। स्वामी जी, अगर मेरा शरीर गायब हो गया है तो हमें किन मुसीबतों का सामना करना है? क्या मुझे मेरा पूर्व रूप प्राप्त नहीं होगा? चिंता मत करो, डरो मत। जब तक तुम्हारे पास उस काल भैरवेश्वर का आशीर्वाद है तब तक तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। धैर्यम सर्वत्र साधनम। ऐसी बात नहीं है गुरुजी। अगर ये शरीर मेरा सवाल है तो मेरा असली रूप मेरा जवाब है। मेरे इस रूप में कुछ भी कहने पर घर पे कोई भी मेरी बात नहीं मानता है। इसलिए मुझे मेरा असली रूप वापस चाहिए, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। ध्यान रहे, भगवान की इच्छा के विरुद्ध जा रहे हो, यह गलत है। स्वामी जी, किसी बड़ी गलती को रोकने के लिए छोटी गलतियाँ की जा सकती हैं। घर पे मयूरी की शादी उस विशेष से करा रहे हैं। वो विशेष अच्छा लड़का नहीं है। वो लड़का अच्छा नहीं है ये अभय के कहने से शिवानी को उस पर यकीन नहीं होता है। वो सिर्फ त्रिशूल की बात का यकीन करेगी। इसलिए मुझे मेरा असली रूप वापस चाहिए। जिस पिताजी को मैंने मरा हुआ मान लिया था वो वापस आ गए हैं। वो भी ये शादी कराने के लिए तैयार हैं। ये शादी रोकने के लिए मुझे मेरा असली रूप वापस चाहिए। कृपा कीजिए स्वामी जी, मेरा असली रूप पाने के लिए मुझे क्या करना होगा ये मुझे बताइए। ये सब उसी की इच्छा है। उस शरीर को उस महादेव ने ही कहीं छुपाया होगा। सिर्फ संयम रखने से ही जिंदगी की नाव को मुसीबतों से बचाया जा सकता है। शरीर के मिलने तक तुम्हारा उसे भुलाना ही हितकारी होगा। इस सत्य में ही उस देव का रहस्य है। देव रहस्य को भगवान को ही सुलझाने दीजिए। मैं मेरे राज के बारे में सबको बता दूंगा। बड़े विनाश को तुम खुद ही आमंत्रित कर रहे हो, याद रहे। जय भोलेनाथ। तुम्हारे लोक के गुरुजी को इस लोक के अभय के साथ क्या काम होगा? इन दोनों का रिश्ता क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी यही सवाल परेशान कर रहा है मोहिनी। नाग लोक के महागुरु के साथ ये क्या बात कर रहा होगा? इसकी आंखों को मेरा नाग रूप कैसे दिखाई दिया? तुम अपने सामने आए किसी भी व्यक्ति का संहार कर सकते हो। अगर तुम इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए तो इसका मतलब इसके पास भी कुछ विशेष शक्तियां हैं शेष। मैं अपनी शक्तियों से इसके असली रूप का पता लगाती हूँ। भाई, मेरा भाई, भाई शेष, तुम्हें उसे मारना होगा। मोहिनी, वो मेरा भाई है। अगर वो जिंदा रहा तो हमें मरना होगा। तो क्या मैं अपने भैया को मार दूं? मेरा उसे मारना असंभव है। कम से कम उसे बंदी बना लो। अगर तुमने उसे बंदी नहीं बनाया तो मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। जाओ, उसे बंदी बना लो।
ये शादी रोक दो कहकर अभय ने मुझसे बहुत झगड़ा किया। उन्होंने मयूरी से जाकर भी कह दिया कि तुम ये शादी ना करो। मैंने भी उन्हें बहुत सुना दिया, पर उसके बाद दिग्विजय यहाँ आ गए तो सारा ध्यान उन पर चला गया। लेकिन अब ये अभय है कहाँ? वो घर पर तो नहीं है। और मन में ना जाने कैसी बेचैनी और कैसा दुख हो रहा है। ना जाने क्यों अभय के साथ बात करने का मन कर रहा है मेरा। मैं त्रिशूल हूँ, अभय नहीं। मैंने सिर्फ अभय का रूप लिया है, लेकिन इस शरीर के अंदर मेरी आत्मा है, त्रिशूल की आत्मा है। मुझे मेरे ही घर में बेगाने की तरह रहना पड़ रहा है। नहीं, मैं बता दूंगा, मैं ही त्रिशूल हूँ। ये सच्चाई घर पे सबको बता दूंगा। शिवानी अकेले मेरा साथ दे तो भी काफी है। चाहे कोई परेशानी आ जाए, मैं उसका सामना कर लूंगा। हाँ, यही सही होगा। अभी जाकर मैं घर पे सबको बता देता हूँ। भैया, तुम्हारे मुंह से भैया शब्द सुनकर घिन आती है मुझे। तुम घर जाकर वो बताने जा रहे हो जो तुम खुद बिल्कुल नहीं जानते भैया। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम कितने दुष्ट हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इंसान रूपी सांप हो। ये आखिरी बार है। अगर दोबारा तुम मुझे कहीं दिखाई दिए या फिर तुमने उस मयूरी को दोबारा परेशान किया तो मैं क्या कर बैठूंगा मैं भी नहीं जानता। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। हे भगवान! तुम यहीं रुकना भैया, मैं जाकर उस मयूरी से शादी कर लेता हूं। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए होगा। अभय अचानक कहने लगे कि वो विशेष एक नाग है और वो नाग है ये साबित करने के लिए मुझसे परीक्षाएं भी करवाईं। और हर परीक्षा में ये साबित हुआ कि वो नाग नहीं बल्कि एक साधारण इंसान है। ये साबित होने के बाद भी अभय का शक कम क्यों नहीं हुआ? अभय के शक ने स्वामी जी को भी परेशानी में डाल दिया है। अब मुझे हर कदम संभाल कर ही रखना होगा। पहले तो मुझे उस विशेष को स्वामी जी के पास ले जाना है। अभी उसे ले जाती हूँ। गुरुजी, वो देखिए वहां है मालिक। इनकी हर बात से लगता है कि यही असली मालिक हैं गुरुजी। लेकिन घर आई उस औरत ने कहा कि धनंजय ही असल में दिग्विजय है। बस इसी बात को लेकर उलझन में हूँ। आप मेरी इस उलझन को दूर कीजिए गुरुजी। चिंता मत करो नंदेश। वो कौन है
उसका असली रूप क्या है मैं एक क्षण में पता लगा सकता हूँ। कुछ भी तो नहीं हुआ गुरुजी। चक्र रूपी गरुड़ देव की रोशनी उस पर डाल दी है। उसका असली रूप सामने आना ही चाहिए। ये क्या हो रहा है गुरुजी? गुरुजी, गुरुजी, मेरे ही घर में मेरी पहचान पर सवाल उठ गया है। गुरुजी, आप कुछ भी कीजिए और मेरा रूप लौटा दीजिए। ये असंभव है दिग्विजय। तुम्हारा रूप कायाकल्प से बदला है और मंत्र तंत्र विधियों से बदला गया है। वापस पाने के लिए नागमणि की शक्ति की आवश्यकता है। लेकिन ये हमारे हाथों में नहीं है गुरुजी। उस लड़की मयूरी की शादी हो जाए तो नागमणि हमें नहीं मिलेगी। आप चाहते हैं कि मैं वो शादी रुकवा दूं, लेकिन घर में जो नकली दिग्विजय है वो ये शादी करवा कर रहेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, अगर हमें ये शादी रोकनी है तो मुझे मेरा रूप चाहिए, या फिर मुझे कोई दूसरा उपाय बताइए। ये आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं शिवानी जी? मैंने कहा ना हमें एक जगह जाना है। हाँ, लेकिन कहाँ? कालीपुर के पहाड़ पर स्थित एक मंदिर है। हम मंदिर जा रहे हैं? देखिए विशेष, उस पहाड़ पर मादेश्वर जी का मंदिर है। जिसकी शादी होने वाली हो, अगर वो जाकर वहाँ आशीर्वाद ले तो सब मंगल होता है। चलो चलते हैं। मैं इसे आपके पास लेकर आ रही हूँ गुरुजी। मेरी परीक्षा में तो ये सफल हो गया, लेकिन क्या कोई शक्ति इसकी मदद कर रही है, या फिर कोई रक्षा कवच है, या फिर कोई है जो इसका रक्षा कवच बनकर इसे हर परीक्षा में सफल कर रहा है। लेकिन अघोरी स्वामी जी की आंखों से इसका पता चल जाएगा कि ये मनुष्य है या फिर कोई नाग। अब ये बच नहीं पाएगा। मेरे द्वारा प्रयोग की गई शक्तियां इस पर कार्य नहीं कर रही हैं। इसका मतलब ये नागलोक से नहीं है, क्योंकि दूसरी बार जो शक्ति मैंने प्रयोग की है उससे अगर ये नागलोक का होता तो नाग में बदल जाता। ऐसा नहीं हुआ। मेरे प्रयोग किए गए शूद्र मंत्र भी उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। ये तो निश्चित हो गया कि वो किन्नर, नाग और गंधर्व इन तीनों में से किसी लोक में से नहीं है। मतलब वो मनुष्य ही है ना? वो ही समझ नहीं आ रहा नंदेश। लेकिन मैं जान चुका हूँ गुरुजी कि वो कौन है। कौन है? कौन है ये? ये मालिक ही हो सकते हैं गुरुजी। उन्हें सब कुछ पता है, सब जानते हैं वो, और उनका रूप भी हाँ मालिक की तरह ही है। इसलिए मुझे कोई शक नहीं कि यही मालिक है। अरे मूर्ख, घर में उपस्थित धनंजय ही दिग्विजय है। ये सत्य मैं जानता हूँ। ये सत्य मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन ये व्यक्ति कौन है, कहाँ से आया है, उसके पीछे कौन सी शक्ति है? कुछ तो कहिए, आप क्या सोच रहे हैं गुरुजी? कुछ नहीं नंदेश, जैसा तुमने बताया मैंने परीक्षा ली, लेकिन वही जीता। मतलब यही मेरे मालिक हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। हे गरुड़ देव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ दिग्विजय भी है और उसके जैसा दिखने वाला भी। कहाँ है शिवानी? मयूरी से शादी करने वाले उस लड़के को लाने वाली थी, कहाँ है वो? विलंब हो रहा है। हे परमात्मा,
ये क्या है भोलेनाथ? नागलोक से बहिष्कृत होने वाला नाग फिर से वापस कैसे आ सकता है? आपको पता चला मैं कौन हूँ स्वामी जी? नागलोक से बहिष्कृत हुए थे तुम, फिर से कैसे आ गए? तुम तो पत्थर बने थे, तुम्हें श्राप से मुक्त किया किसने? 100 श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए सिर्फ एक वर पर्याप्त होता है। तुम जैसों को वर मिल भी जाए तो श्राप होता है, फिर से पत्थर बनोगे। इस धरती के अंत तक तुम मूर्ति बने रहोगे। हे भोलेनाथ, ये क्या मेरी मंत्र शक्ति विफल क्यों हो रही है? क्योंकि माया शक्ति इसे रोक रही है। जय भोलेनाथ, पत्थर बन जाओ। यहाँ शेष नहीं आया है, बल्कि उसके रूप में मैं हूँ। गुरु हमेशा अपने शिष्य को रास्ता दिखाने का काम करते हैं, शिष्य के रास्ते का कांटा नहीं बनते। नागलोक वाले के साथ इस लोक की लड़की से शादी होनी ही चाहिए। अगर कोई बीच में आया तो उसे हटाना होगा। ये क्या बोल रही हो तुम? जो तुम कर रही हो गलत है। आज जो आपको गलत लग रहा है वही कल आपको सही लगने लगेगा। गुरुजी, आप वहाँ से यहाँ आ गए हो, पर आप मेरे रास्ते का कांटा बन रहे हो। वो शिवानी उस मयूरी के वर को यहाँ लाने से पहले मैं उस लड़के का रूप लेकर यहाँ क्यों आई हूँ जानते हैं? आपको बंदी बनाने के लिए। ओम नाग भैरवी। भोलेनाथ। मेरे शत्रुओं को सहायता करने वाले मेरे शत्रु हैं और मेरे शत्रुओं को ठेस पहुंचाने वाले मेरे मित्र हैं। ए शिवानी, अब तुम्हारे गुरु की कहानी खत्म। अब तुम कुछ नहीं कर पाओगी। आप ऐसे क्यों देख रही हैं? गुरुजी से आशीर्वाद लेने से सब अच्छा हो जाएगा, आप ही ने तो कहा था। पर गुरुजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। यही कहीं होंगे। एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, कहाँ चले गए? ये तो स्वामी जी का है। मतलब स्वामी जी यहाँ जरूर आए होंगे। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? अरे रे, या फिर इसे यहाँ छोड़कर कहीं चले गए हैं। शिवानी जी, कहाँ हैं गुरुजी? वो शायद आज आए ही नहीं हैं। अच्छा, तो पूजा का क्या? तुम एक काम करो, तुम पूजा खत्म करके आशीर्वाद लेके चले जाना। हाँ? शिवानी का मुझे यहाँ लाने का उद्देश्य कुछ और ही है। ऐसे कैसे भगवान के दर्शन किए बिना ही चली गई?
और वो किस गुरु से मेरी भेंट करवाना चाहती थी? जो भी हो, आया हूं तो महादेव के दर्शन कर लेता हूं। असली रूप में भगवान को प्रणाम करूंगा तो अच्छा होगा। तो ये है तुम्हारा असली रूप। छल का मुखौटा पहनकर क्या साबित करने चले थे तुम? नागों को तो छल करना नहीं आता, लेकिन तुम नाग होते हुए भी छल कर रहे हो। कौन हो तुम? मयूरी से विवाह क्यों करना चाहते हो? इस शादी के विरुद्ध खड़े अभय को क्या कहा तुमने? क्या किया उसके साथ? बताओ। यहाँ जो स्वामी जी थे उनके साथ क्या किया तुमने? सच बताओ, वरना तुम्हारे प्राण हर लूंगी मैं। नहीं,